नमस्ते फ्रेंड्स। आज मैं आपको संख्या प्रणाली के बारे में बताना चाह रहा हूँ। संख्या प्रणाली जो कक्षा 8 राजस्थान और कम सूचना प्रौद्योगिकी बुक से है। तो आज हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके यदि पटवारी सी बस में जितनी भी जगह कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं उन सब में काम आएगा। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो नंबर सिस्टम बेसिकली संख्याओं को दर्शाने या व्यक्त करने का एक तरीका है। और जैसे कि शून्य 0 से 9 तक संख्या दर्शानी हो, तो इन सब के लिए कंप्यूटर में अलग-अलग तरह की संख्या प्रणाली बनाई। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो संख्या प्रणाली जो है दशमलव है, बाइनरी है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल। तो दशमलव का मान 10 होता है और इसकी अंक निर्धारण 0 से 9 होता है। बाइनरी का मान 2 होता है, इसका अंक निर्धारण 0 और 1 होता है। ऑक्टल का संख्या प्रणाली का मान 8 होता है, इसका अंक निर्धारण 0 से 7 होता है। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का मान 16 होता है और इसका अंक निर्धारण 2 तरीके से होता है, 0 से 9 और ए से एफ तक। तो इनके बारे में हम डायरेक्ट पढ़ने की जाए क्वेश्चन आंसर देखें तो बुक है। इनके क्वेश्चन आंसर हम कैसे देखेंगे, तो इसके आंसर्स मैं आपको बताऊँ। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन आंसर की बात करें, क्वेश्चन आंसर तो बाइनरी संख्या प्रणाली का गुणांक, तो आपको मैंने बताया था बाइनरी संख्या प्रणाली का गुणांक कितना है, 2। फिर आता है दशमलव संख्या प्रणाली का गुणांक कितना होता है, 10। ठीक है। तो बाइनरी संख्या प्रणाली का गुणांक कितना होता है, 10 होता है। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं आगे। ठीक है। ठीक है, तो बाइनरी संख्या प्रणाली तो 2 बताया था और दशमलव 10 बताया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे 25 10, 25 का दशमलव संख्या को बाइनरी में, अब बाइनरी में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला काम। ठीक है। ऐसा 1 2 4 8 16, यानी कि अब 25 है तो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का 8, 8 का 16। अब इन सब में से जोड़कर 25 ले लेंगे तो 16 और 8 कितना हुआ, 24 और 1 कितना हुआ, 25। तो जहां जहां वैल्यू जुड़ रही है वहां क्या आ जाएगा, 1 1 और जहां पर एडिशन नहीं हो रहा है, नहीं कर रहे हो, तो वैल्यू को छोड़ के 0 ले। तो आप देख सकते हैं आंसर क्या है, 1 1 0 0 1। कितना आंसर आ रहा है, 1 1 0 0 1। तो बाइनरी को निकालने का ये फॉर्मूला है, 1 2 4 8 16। फिर इसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित में से कंप्यूटर के संदर्भ में एक संख्या प्रणाली कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है संख्या प्रणाली, आप देख सकते हैं। तो देखो बाइनरी भी है, ऑक्टल भी है, हेक्साडेसिमल भी है। कौन सी नहीं है, रोमन संख्या प्रणाली यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। कौन सी नहीं है, रोमन संख्या प्रणाली। अब दशमलव संख्या 10 का बाइनरी, दशमलव संख्या 10 का बाइनरी क्या होगा। अब बाइनरी वैसे निकाला 1 2 4 8, तो 10 निकाला तो 8 और 2 10, 1 पर 8 पर 0, 8 पर 1 और 2 पर 1 बाकी जगह। तो आप 10 का देख सकते हैं 1 0 1 0। आंसर क्या आ जाएगा, सी, 10 का बाई। ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसके रिक्त स्थानों। तो बाइनरी जो संख्या है इसका बेस कितना होता है, मूलांक मान 2 होता है, दशमलव का 8 होता है। ठीक है, सॉरी, दशमलव का बाइनरी का 2 होता है, दशमलव का 10 होता है, बस ऑक्टल का 8 होता है और एक जगह 16 होता है। ठीक है। अष्टाधारी को ऑक्टल बोलते हैं, दशमलव को डेसिमल बोलते हैं, बाइनरी को जो 2 होता है वो 0 और 1 होता है। 10 में 0 से 9 चलता है और ऑक्टल में 0 से 8 और हेक्साडेसिमल में 0 to 9 और 8 to 12। तो ये चीजें इस तरह से चलती है। तो ये जो है
संख्या प्रणाली के एमसीक्यू फिलअप से जो आपके देखो पूछे जाते और राजस्थान बोर्ड की बुक से ही पूछे जाते सीखना पड़ता। ठीक है, अगर आपको और भी कुछ आंसर चाहिए तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि यू वांट मोर। थैंक यू।